यहाँ से वहाँ तक का। और 15,000 डॉन्ग का टिकट है। 15,000 डॉन्ग बोले तो पाकिस्तानी 150 रुपये का। आप चाहें तो यहाँ से ये बड़ी बड़ी इससे फेरी भी जाती है, उसका टिकट भी ले सकते हैं। नो I'm just vlogging. Okay. Bạch Đằng cho Bình An 6:30. Okay, and it will come back what time? Come back 7 p.m. or the later 7:30. Okay, never mind. Thank you. 6:30 go 10 minutes before you check in the yellow line here. There line? 10 minutes before. ओके, थैंक यू। 10 मिनट पहले आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आए तो चली जाएगी वो। आपको 10 मिनट पहले जाना पड़ेगा। जब तक आप यहाँ बैठ के इंतज़ार कीजिए, चाय पीजिए। ये शाम का टाइम है। मुझे इस पूरे साइगॉन में और पूरे हो ची मिन्ह में ये स्पॉट सबसे बेहतरीन लगा। उसकी रीज़न ये कि वाकई ही ये वाटर बस के नाम से है। ये जो टिकट मुझे मिली है, ये वाटर बस की टिकट मिली है। तो आप बजाय इसके कि वो महंगे महंगे टूर ख़रीदें, बस ये वाटर बस का टिकट ख़रीदें। ये यहाँ से वो सामने उस एरिया को क्रॉस करेगी। थोड़ी देर आप उसको एरिया को एक्सप्लोर करें और फिर आप वापस इसी 15,000 के डॉन्ग के वापस आ जाएँ। तो ये काफ़ी महंगे महंगे भी यहाँ पैकेजेस हैं, डिनर क्रूज़ हैं। तो मेरा ख्याल है वो डिनर क्रूज़ की जो आखिरी कीमत है वो पाकिस्तानी 7,000 रुपये बनती है। मेरे जैसे आदमी के लिए क्योंकि बेहतर नहीं है। उसकी वजह ये कि वो क्या देंगे डिनर में, वो आप जानते हैं। तो उसमें आपके पास लिमिटेड चॉइस होती है। तो बेहतर ये है कि वो ना ही लिया जाए तो अच्छा है। ये आप देख रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का जितना बेहतरीन यूज़ वियतनाम और थाईलैंड करते हैं, शायद ही कोई और करता हो। ये आप देख रहे हैं बड़ा कंटेनर शिप जा रहा है। ये साइगॉन रिवर का एक शानदार मंज़र। इस वक्त शाम हो गई है और सूरज गुरूब हो चुका है। और ये वाटर बस है जिसमें मैं जाऊँगा बैठ के। मगर अभी 6 बजे वाली उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी 6 बजे वाली नहीं चलेगी, ये बस चलेगी 6:30 पे। तकरीबन गुरूब आफ्ताब हो जाएगा, उसके बाद ये चलेगी। क्योंकि शायद पैसेंजर कम हो तो इसलिए ये ज़्यादा सामने इसके बाद ऐड रन हो रही है। मुख्तलिफ़ कंपनियों के ऐड हैं जो इस पर रन होते हैं। और वो सामने एक और बड़ा बिल बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड है सारे। मेरे हिसाब से जो म्यूनिसिपल कमेटी है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड से ही इतना पैसा कमा लेते होंगे कि इनको डेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। तो लगे बहुत बड़ा साइन बोर्ड है और बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे इनको इस पर रन करने में। वाटर बस की अनाउंसमेंट हो गई है हैरतअंगेज़ तौर पे। मैं बड़े इत्मीनान से बैठा था, मैं समझा शायद लोग नहीं होंगे। तो मेरा तो नंबर सबसे आखिरी में आ रहा है और मेरे से पहले बहुत सारे लोग हैं हैरतअंगेज़ तौर पे। बड़ी स्टेज देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक लोग हैं यार। और ये सब घूमने जा रहे हैं। इसका होगा एक प्रॉपर सीट जिसको मिलेगी वही एंजॉय कर सकता है, क्योंकि छत पे बैठने वाला तो वहाँ सिलसिला कोई नहीं है। ये टिकट है। हाँ अच्छा ओके भाई। अच्छी बात ये है कि वो सीट नंबर डेडिकेटेड है, 12G इस पर लिखा हुआ है। तो मतलब कोई घबराने की बात नहीं, आपकी सीट पे कोई बैठ नहीं पाएगा। तो ये है सिलसिला। चलते हैं। बड़ी खूबसूरत मंजर है इस वक्त। पानी का रिफ्लेक्शन इस न्यून साइन बोर्ड से
बहुत ही अच्छा और शानदार लग रहा है ना। और ये इसका साइगॉन ब्रिज है, बहुत ही मशहूर ब्रिज है ये, क्या खूबसूरत लग रहा है। आप देखें इसकी दिलकशी देखें ना। बस मैं इस तरह की बहुत सारी ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर चुका हूँ, ख़ासतौर पर तुर्की में तो मैंने बहुत ही किया है, और लंकावी वगैरह में, मलेशिया में भी काफ़ी ट्राइयाँ मारी मैंने। मेरा ख्याल अगर पीछे बैठ जाएं तो इस ओके है। ये कैप्टन साहब है, भाई साहब क्या बात है। देखिए जब आप तवक्कुल करते हैं, सफ़र करते हैं, तो आपको क्या उसका इनाम मिलता है। तो मुझे तो नहीं पता था कि कौन सी सीट देंगे, क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से जब 12G लिखी है तो इस ओके अंदर ही होगी। तो बहुत अच्छी बात ये हुई कि जब मैंने इससे पूछा कि यार मैं यहाँ बैठ सकता हूँ बाहर, तो उसने बोला आप सीट बताइए। मैंने कहा 12G। उसने कहा आपकी सीट ही यही है। ये हुई ना कमाल। अच्छा, और आप बगैर सीट के भैया ना, ये है 12G। देख कश्ती चल पड़ी है। इतनी छोटी सी कश्ती में भी 3-3, 4-4 लोग संभालने के लिए भाई काम मतलब पक्का करते हैं लोग। देख रहे हो आप? बड़े बड़े आप देख सकते हैं। तुर्की में कोरोना मामला था भाई, ये तो खड़े हो गए। Yeah, they got the light show like Vegas out here. What's over there? Oh yeah, we are going. Oh, those are the other boats. इसका पहला स्टेशन है, इसको आप पियर कह सकते हैं। थाईलैंड में इसको पियर कहते हैं। और अब यहाँ से लोग चढ़ रहे हैं, जिनको यहाँ उतरना है उतर जाएँ, और जिनको चढ़ना है वो चढ़ सकते हैं। मगर टिकट एक ही मरतबा इस्तेमाल होगा, चाहे आप एंड टू एंड जाएँ, चाहे आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएँ, टिकट एक ही मरतबा इस्तेमाल होगा। ये नहीं होगा कि वो टिकट आप दोबारा आके इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं होगा। ये छोटी सी कश्ती का या जहाज़ का या फेरी का अंदर का मंजर है। यहाँ एसी चल रहा है और अच्छी सर्विस है, साफ़ सुथरी है। आप क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ से भी जा नहीं सकते, इन्हें आप लिमिट नहीं करा सकते। आप अंदर ही रह सकते हैं और आप लेफ़्ट और राइट से शीशे में से देख सकते हैं। मगर वो वाली जो आप चाहें तो बीइंग ए पैसेंजर उठ के खड़े हो सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तकरीबन 20 मिनट की राइड है और ये फिनिश हो चुकी है। और सबसे सस्ती राइड साइगॉन रिवर में टूरिस्ट के लिए सबसे सस्ती राइड है ये। 1500 डोंग की, 15,000 डोंग की, पाकिस्तानी 150 रुपये की। वैसे सब महंगी है, इसके अलावा जितनी भी हैं और सब लग्जरी बोट्स हैं, लग्जरी फेरीज़ हैं। ये बस सबसे सस्ती है।
मुझे असल में शदीद प्यास लगी है, मैं बैठ के यहाँ कॉफ़ी पीऊँगा और फिर वापसी में This one goes back there. Get back down. How do we get back? Yeah. Come back on. उधर गए। ये एक छोटी सी बोट थी, इसका राइड था और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है इस वक्त, शानदार दिलकश मंजर है, देखने से ताल्लुक़ रखता है ये। और ये सामने अब चूँकि इनका न्यू ईयर आ रहा है 29 और 30 तारीख को, तो ये काफ़ी इन्होंने उसकी सजावट के लिए इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं। पहले अब यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ पीते हैं, बड़ी शदीद प्यास लगी है। वो जो कैसीनो था वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सेवा करी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, पानी वानी पिलाया, पूछ रहे थे कुछ और चाहिए, मैंने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। So how should we do this? बाहर मुझे फिर प्यास लगी है और मैं ऐसी जगह बैठूँगा जहाँ पर अंदर एसी हो। इतनी गर्मी में मुझे थोड़ा मुश्किल पेश हो गया। ये रास्ते का माल सस्ते में, वो सस्ते वाला है, मगर मुझे तो पीना ही ज़्यादा, मेरे लिए मसला कोई नहीं है। मेरे ख्याल में मैं आगे थोड़ा चलता और वहाँ जाके थोड़ा सा रिवर साइड से हट के तो थोड़ा इसी में बैठना चाहता हूँ, ठंडक में। थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, बॉटल कॉफ़ी ये इनका सिटिंग एरिया है और ये इनका ओपन सिटिंग एरिया है। आ जाए कॉफ़ी हो जाए, ये सामने वाटर बस सर्विस है और ये कॉफ़ी है ऊपर। वहाँ तो वाटर रिवर बैंक पे तो बहुत बड़ा ये इलाका खुला हुआ था, यहाँ पर ज़रा थोड़ा मसला है। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम लुकिंग समथिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था मुझे सोफ़े में बैठने में बहुत मज़ा आता है, तो इत्तेफाक से यहाँ एक सोफ़ा भी खाली है और बहुत ही सोफ़े वाली सीट है, मज़ेदार सीट है। यहाँ बैठ के आराम से कॉफ़ी पियेंगे। ये मेरी तीसरी कॉफ़ी है, अब ये कंडेंस मिल्क के साथ है। कल जो मैंने पी थी वो फ्रेश मिल्क के साथ थी, और मज़े की बात है कल जो मैंने पी थी वो 80,000 डॉम की थी, और ये जो यहाँ पर है ये सिर्फ 35,000 डॉम की, यानी 350 रुपये की है, वो 800 रुपये की थी। इसके सस्ते होने की वजह ये है, एक तो ये ब्रांडेड शॉप नहीं है नंबर 1, और दूसरा ये टूरिस्टिक एरिया में नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया में। तो मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि जब आप टूरिस्टिक से रेजिडेंशियल एरिया में जाते हैं तो 50 से 60% का फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों में, ख़ास तौर पे खाने पीने का।